तो निश्चित है, यहाँ पे ये तो अब हमें समझने की जरूरत है कि कंपनी कितने बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है, और हमें जो है अगर ग्रोथ करनी है तो हमें उसमें अपनी भूमिका कैसे निभानी है। आज छोटा सा परिचय हम कुछ सीक्वेंस में बात करेंगे, कि हम इस 40 मिनट के समय को कैसे बहुत उपयोगी तरीके से सदुपयोग कर सकें। और आप सबका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें इस सेशन के दौरान मिले और हम सब लोग मिलकर सीखें और उस पर काम करें। अगर हम पूरे भारत में उपलब्ध हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कंपनी का परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी इस साल 25वीं जो है वर्षगांठ अपनी स्थापना की मना रही है, और उस उपलक्ष्य में पूरे देश में कार्यक्रम होने हैं, जगह जगह पे तैयारियां शुरू हैं। उसी उपलक्ष्य में अभी रूपांतरण यात्रा होनी है। और भी जो कंपनी के मास्टर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कीसोल, न्यूट्रीचार्ट, तुलसी पेंट्स, हरीश संजीवनी, इस तरह की भी जो है उनके अपने अपने प्रोग्राम प्लान हैं। तो आप ये मान के चलिए कि हम पूरे वर्ष इस पूरे उत्सव को अलग अलग मंच पे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह पे हम मनाने जा रहे हैं। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आप बहुत बड़ी कंपनी में हैं और बहुत बड़े मंच के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी आज पूरे देश में लगभग 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के साथ हम सबके घर में उपलब्ध है। क्योंकि अगर हम भारत में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की बात करें या डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति की बात करें, तो निश्चित है मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इतने बड़े प्रोडक्ट रेंज के साथ पूरे देश में घर घर में उपलब्ध हो। और हमारे बजट में हो जो सामान, जो हमारे जो है उपयोग का सामान हो, और भारतीय परिवेश के हिसाब से तैयार किया गया। और हम जो है आज आधुनिक समय की बात करें तो एक समय पे कंपनी का केवल एक प्रोडक्ट से काम शुरू हुआ, और आज हम इतने प्रोडक्ट के साथ अगर सबके बीच में हैं तो निश्चित है उसके बहुत तरीके हैं। कंपनी के पास बहुत सारे डिपोज हैं, लगभग हम हर शहर में अपना एक आउटलेट के साथ हैं। कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर हैं, वंडरवर्ड हैं, वंडरवर्ड क्विक हैं, अपना बाजार पीयूसी, बहुत सारे मॉडल्स हैं, डिस्प्ले वॉल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने जो है कितनी प्रगति कर ली। और अभी पिछले 2 सालों में, लगभग 1.5 सालों में, कंपनी ने जब से ऑनलाइन अभियान शुरू किया कि हम ऑनलाइन होम डिलीवरी करा रहे हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कंपना कंपनी कितना तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो हमारी पूरी टीम की भी ये जो है, हम अपनी टीम से भी ये आशा करते हैं कि वो भी उतने ही अगर मन से प्रयास करेंगे, मेहनत से प्रयास करेंगे, तो कंपनी जिस तेजी से बढ़ रही है हम भी अपनी ग्रोथ उतनी ही तेजी से कर सकते हैं। उसके लिए मैं हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में 24 साथी हैं, मैं यह देख पा रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे साथियों ने अपने वीडियोज ऑन रखे हैं, कुछ ने ऑफ रखे हैं। जो संभव हो जो ऑन कर सकते हैं वो जरूर ऑन करें। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हम आप सभी लोग आरसीएम अभियान में क्यों काम कर रहे हैं, क्या आप सब जो है जो यहाँ पे आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम जो है किसी के दबाव में इस सत्र में बैठे हैं या किसी के प्रलोभन में बैठे हैं। निश्चित है हम अगर बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं तभी यहाँ पे हैं, क्योंकि आप सबका समय इतना महत्वपूर्ण है और आप यहाँ समय दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल अपने जानकारी में, अपने होशो हवास में, और अब कुछ सीखने के लिए ही इस मंच पर आप यहाँ पे आए हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, चैट बॉक्स खुला है, बस आप ये लिख दें कि आप आरसीएम अभियान प्रचार में क्यों शामिल हैं, आपकी क्या इच्छा, किस लिए आए थे। पैसा कमाने आए, नाम कमाने आए, शोहरत कमाने आए, स्वास्थ्य कमाने आए, जो भी आपकी दिली इच्छा हो। क्योंकि देखिए सबकी वो इच्छाएं अलग हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ये सत्र जो है बहुत इंटरेक्टिव हो जाएगा, और लगेगा कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन जैसा न रहे कि मैं कहता रहूं और आप सुनते रहें। तो एक अच्छा तरीका होता है कि हम लोग मिल के बात करें, क्योंकि हम सभी यहाँ पे लीडर हैं और अपनी ग्रोथ के लिए आए हैं। और ग्रोथ का कोई ऐसा पैमाना नहीं है, ना कोई ग्रोथ का ऐसा कोई सेट रूल है। आपके लिए ग्रोथ अलग हो सकती है, मेरे लिए ग्रोथ अलग हो सकती है, कंपनी के लिए ग्रोथ अलग हो सकती है। जितने साथी हैं सबके लिए ग्रोथ बिल्कुल अलग चीज है। और मैं समझ पाता हूँ कि अगर आरसीएम अभियान प्रचार में
हम नए भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं, जिसके तीन उप जो है उसके उद्देश्य हैं, जैसे स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। इन तीनों को मिला के ही नए भारत का निर्माण होता है। जैसा कि ये बहुत बेसिक है, ये सभी साथी जानते हैं। अगर हम आप यहाँ पे हैं और हम आप अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, तो इतना तो हम बेसिक समझ रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ही इस पूरे अभियान में सफलता मिल सकती है। तो साथियों से निवेदन है कि आप चैट बॉक्स में लिखें प्लीज कि आप इस अभियान में या आरसीएम अभियान में क्यों आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत हमने कहा कि आप बस आ जाओ, किसी ने कहा कि नहीं बहुत पैसा कमाएंगे आ जाइए, आपके सपने पूरे हो जाएंगे आ जाइए। क्योंकि देखिए, किसी ने क्या कहा वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। आपने क्या सोचा, आपने क्या तय किया, आप क्यों आए, वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वही चीज है जो आपसे काम करवाएगी और आप काम करेंगे। जो साथी लिख रहे हैं चैट बॉक्स पे बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं लिख रहे हैं उनसे निवेदन है कि जरूर अपने यहाँ पे विचार लिखें कि आप इस अभियान में आए क्यों हैं। क्योंकि हमारा जब तक वाई नहीं क्लियर है, हमारा क्यों नहीं हमारा स्पष्ट है कि हम क्यों आए हैं, तब तक शायद हम जो है इस उद्देश्य में बहुत ज्यादा मन से, बहुत ज्यादा मेहनत से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बेसिक प्रश्न है कि ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों आए हैं। हमने कोई अपना सपना बनाया है, कोई घर की जरूरतें हैं, कोई लोन चुकाना है, कोई हमें अपने स्वास्थ्य के लिए आए हैं, हमें अपने पैसे का उचित सामान चाहिए, हमें अपने बजट में अच्छा सामान मिल गया इसलिए हम आ गए। बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। तो इससे ये होगा कि हम जो है कम से कम अपने स्तर पे तो स्पष्ट रहें कि हम क्यों काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मंजू देवी जी ने लिखा, डॉक्टर साहब ने लिखा कि टाइम मनी, और भी आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये एक स्पष्ट है कि हम कुछ अलग करने, सुनने, देखने, समझने के लिए ही इस अभियान में जुड़े हैं। कि निश्चित है जो हमें कहीं और शायद नहीं मिल रहा है, हमें इस अभियान से वो आशा है, वो एक जो है अपने में हमें विश्वास है कि हमें जो है यहाँ पे वो चीज मिलेगी। हमें टाइम के साथ साथ हम पैसे कमा सकते हैं, पारिवारिक सुरक्षा भी ले सकते हैं, हमें उत्तम स्वास्थ्य भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। और आप ये समझिए कि आपको इतनी चीजें मिलने वाली हैं कि हम शायद इस 40 मिनट के सत्र में वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी इतनी चीजें मिलने वाली हैं। आप अपने पैसे का उचित उपयोग कर रहे हैं, आप अपने जो है मान सम्मान के लिए पूरा आपको मंच मिल रहा है। आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का शौक हो, तो यहाँ पे आपको दोस्त, नए नए दोस्त मिल सकते हैं। आपको जो है समाज सेवा का अगर मन हो, आप समाज सेवा के इच्छुक हो, तो हम कंपनी हर महीने का जो सेवा दिवस कार्यक्रम है, और अब तो एक्सटेंड करके उसको हर हफ्ते के लिए ले जाया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि आप जो सोचते हैं समाज के विकास के लिए ये करना है, ये चाहिए, उस कोई बैरियर नहीं है, न उनमें रंग का कोई ऐसा भेद नहीं है, न ऐसी कोई शहर, नगर, गांव, प्रदेश, कोई सीमा नहीं। तो इतना खूबसूरत मंच अगर हमें मिला है, और उसके बावजूद भी अगर उतनी खूबसूरती से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खूबसूरती और मेहनत का पैमाना बिल्कुल अलग है, सबका व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन कंपनी के कुछ रूल हैं, कुछ जो है सिस्टम के सिद्धांत हैं, अगर उस पर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है सफलता मिलेगी। अब तो देखिए, आपने लिखा, आप बहुत सारे साथियों ने लिखा कि हमें ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। अच्छी बात है। तो क्या हम जो कंपनी के बनाए हुए सिस्टम्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? या इस बेसिक्स नियम जो यहाँ पे जितने भी साथी हैं, मैं ये अपेक्षा करता हूँ, लगभग 33 लोग, हम 33 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे साथियों ने अपनी बात लिखी है, ये खुशी की बात है कि अकील खान ने जी लिखा, बिशाहू लाल जी ने लिखा, राजेश सोनी जी ने लिखा, डॉक्टर साहब ने लिखा, मंजू देवी ने लिखा।
बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि वो इस अभियान में क्यों जुड़े हुए हैं, और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि सभी साथियों के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। तो अब अगर हमें वो सारी चीजें चाहिए, तो निश्चित है हमें जो कंपनी के जो नियम सिद्धांत सिस्टम उन सबको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई गाड़ी भी चला रहे हैं या कोई अपने घर में फ्रिज ला रहे हैं, एसी ला रहे हैं, तो सबका एक मैनुअल होता है कि ये मैनुअल आप फॉलो करेंगे तो ये चीजें अच्छे से होंगी। तो निश्चित है, ये अगर ये सिस्टम इतना खूबसूरती से 25 सालों से भारत के 4.5 करोड़ परिवारों लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, और कंपनी लगभग 11 लाख लोगों को हर महीने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही है, तो निश्चित है कोई इसका एक सिस्टम है, कोई एसओपी है, कोई मैनुअल है, जिसको फॉलो करते हुए हम सफलता पा सकते हैं, और कोई भी पा सकता है। और ये इतिहास है कि इतने सालों में जिन्होंने उस नियम को पालन किया उन्हें सफलता मिल रही है, या मिल चुकी है, या मिलती जा रही है। तीनों चीजें हैं। तो अब हम अगर यहाँ पे सभी साथी उपस्थित हैं और एक समय दे रहे हैं अपना, तो हमें ये भी जानना है कि क्या हम जो सिस्टम है, सिस्टम के नियम है, उसको फॉलो कर रहे हैं। 6 बेसिक्स का जो रूल है, क्या हम जानते हैं। मैं मतलब बहुत निवेदन करना चाहता हूँ सभी साथियों से, बहुत विनम्रता से, और कोई गलती हो तो माफी भी चाहता हूँ, कि क्या हम सभी 6 बेसिक नियम से परिचित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग परिचित हैं कि कंपनी के 6 बेसिक्स क्या हैं, या आरसीएम अभियान प्रचार में 6 बेसिक्स क्या हैं। अगर जो जो परिचित है बस केवल यस लिख दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि 33 के 33 लोग यस लिखेंगे कि हाँ, मैं 6 बेसिक्स जानता हूं। क्योंकि वो ऐसी सीढ़ी है, बिना उस 6 चीजों को समझे हुए आप एक कदम भी नहीं चल सकते। चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे इस सिस्टम के डायमंड हैं, चाहे छाबड़ा जी हैं, चाहे सिस्टम में कोई भी हो, अगर हम उन 6 चीजों को नहीं पालन करते, नहीं समझते, पालन तो खैर एक दूसरा स्टेप है, हम नहीं जानते, तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको सफलता मिलेगी। ये शब्द थोड़ा कड़वे हैं, लेकिन जो है सच्चाई यही है हम सबके लिए, कि अगर जो है हम 6 बेसिक्स नहीं समझ रहे हैं, तो प्लीज जिन्हें मालूम है यस लिखें, जिन्हें नहीं मालूम है उनसे मेरा निवेदन है कि इस सत्र के बाद आज ही समय निकाल के अपने किसी अच्छे साथी से, किसी अपलाइन से, कहीं आपको बुक में मिले, कहीं आपकी डायरी में कोने में लिखा पड़ा हो पिछले पेज पे। उम्मीद करता हूँ कि सबके पास अपनी एक डायरी जरूर बनी होगी। तो इतने सारे सत्र होते चलते हैं, बहुत बार चर्चा हुई, तो कहीं ना कहीं डायरी के किसी कोने या किसी पन्ने में लिखा होगा, तो पलट के पढ़ लीजिएगा। तो 6 बेसिक्स अगर आप नहीं समझ रहे हैं, तो आप मतलब मान लीजिए कि आप अपनी बाइक या कार चलाने जा रहे हैं और आपके पास चाबी ही नहीं है, बस कुछ ऐसा ही है। ये तो बात आती है कि अभी हमने क्या समझा इस पिछले कुछ 10-15 मिनट में, कि हम अभियान में क्यों आए, और 6 बेसिक्स क्या है। बहुत सारे साथी अवेयर हैं, बहुत सारे साथी समझ जाएंगे। अब बस बात आती है, अगर हम सब 6 बेसिक्स जान रहे हैं या समझ रहे हैं, तो हमको कौन रोक रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पूरे सिस्टम में, कि हमें कौन रोक रहा है सफल होने से, कौन रोक रहा है। अगर आप इस पे कभी गौर करेंगे, तो 99% केवल आप ही हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं। 99.9%। बहुत कम कारण है कि कोई बाहरी कारण हो कि जो आपको सफल होने से रोके। अगर अगर साथी सहमत हैं तो यस लिख सकते हैं, जो नहीं सहमत हो नो भी लिखें, हम उस पर डिस्कस करेंगे जरूर। कि अगर जो है हम केवल हम ही अपने को रोक रहे हैं, और कौन कौन रोक रहा है हमारा, या तो हमारा माइंडसेट है कि हमने कुछ अपने दिमाग में ऐसा धारणा बना रखी है कि ये शायद हमारी शान के खिलाफ है, या शायद हमारी रैंक के खिलाफ है, या शायद मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा समझदार हूँ, और यहाँ पे उस तरह का जेंट्री नहीं है, या उस तरह के लोग नहीं है। कोई भी माइंडसेट हो सकता है, एक्स वाई जेड, वो कपोल कल्पित बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो है माइंडसेट हमारा, कि वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कहता है नहीं नहीं,
इसमें तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे स्तर का नहीं है, इसमें तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, लोगों के पास सामान जाके बेचना, साबुन तेल शैम्पू न्यूट्रीचार्ज पेन, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं बेचा तो तुम क्या कर पाओगे? तुम इस जाति के हो इसलिए नहीं बेच पाओगे, तुम इस रंग के हो इसलिए नहीं बेच पाओगे, तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, अब तुम्हारे बस का नहीं है, अब तुम घर में जो है भजन कीर्तन करो। ये हो गया हमारा माइंडसेट। तो कुछ ऐसा ही माइंडसेट जो है लगभग हम सबके पास होता है। अब उसको हम कैसे आगे खोलेंगे, उस पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं। दूसरा, ईगो। ईगो एक ऐसी अहम अहम ऐसी चीज है कि जो निश्चित है, सब में है, वो आप कोई नहीं झुठला पाता, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। और वो जरा सा ट्रिगर कोई पे क्लिक होता है ना, मैं या आप कोई भी उस जगह पे हो, कितना भी अपने को सुलझा हुआ मान ले कि मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत शांत प्रवृत्ति का हूँ, मैं बहुत लोगों सहनशील हूँ, मैं बहुत धैर्यवान हूँ, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, हमें लगता है कि ये सब हैं हम में, बहुत सारे लोगों को लगता है। लेकिन जब ईगो की बात आती, ईगो सब में है, वो चाहे एक 10 रुपया भी रोज कमाने वाला इंसान हो, चाहे वो 10 करोड़ रुपया भी कमाने वाला हो, उन सब में ईगो है। बस उसके स्तर थोड़ा अलग अलग होते हैं, जगह के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो हमारा ईगो एक बाधा बनता है, या मैं तो इस रैंक पे हूँ, या मेरे घर में तो सब कुछ है, खाने पीने को अच्छा है, पैसे भी आ रहे हैं, किराया भी घर का आ रहा है, घर में दिक्कत नहीं है, मेरे फादर भी अच्छा कमा रहे हैं, या और अच्छी इनकम है, खेती बाड़ी अच्छी है, मैं इस काम में क्यों पढूं? इससे क्या होगा? इससे जाके दूसरों की बात सुनो, दूसरों को कहो, वो मना करेंगे, वो ना करेंगे, फिर ईगो हर्ट होगा। तो निश्चित है वो ईगो बात आ गई। और तीसरा, एक अलग किस्म का, एक कह सकता हूं कि हमारा चरित्र होता है जो बहुत ही खतरनाक है, वो रिजिडिटी। कि मतलब आप किसी चीज पे जैसे एकदम से स्थिर हो गए हैं कि नहीं, मैंने जो है जो सोच लिया कि हाँ सूरज पश्चिम से उगता है तो मैं तो पश्चिम में ही देखने जाऊंगा सुबह, मुझे तो पता ही, मुझे तो देखना ही नहीं पूरब की तरफ। या मैं जो है सुबह 8 बजे मैं कोई सेशन नहीं अटेंड करूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना इंपॉर्टेंट हो। कुछ चीजें होती हैं रिजिडिटी। तो अगर हम इन तीन माइंड सेट के साथ, तीन जो है बुराइयों में, कई बार वो अच्छाई भी है बुराई भी है, अगर इस तरह की मानसिकता के साथ हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित है वो बाधा बन रही है जो हमें रोक रही है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप, हम सभी यहाँ पे खुले मन से बात करने के लिए बैठे हैं, आप साथियों अपने इस विचार करेंगे कि कौन सी चीज है जो हमको सफल होने से रोक रही है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और आप अगर थोड़ा सा अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तो आप खुद सोचिए कि कोई 6 महीने से इस अभियान में है, कोई साल भर से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, सफलता सबका रेशियो, सबको सफलता नहीं मिल पा रही है। कोई 4 महीने में रॉयल्टी पहुंच जा रहा है, कोई 6 महीने में, कोई 6 साल में नहीं पहुंच रहा है, कोई टेक्निकल 2 साल में पहुंच जा रहा है, कोई 10 साल में भी नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दो तीन चीजें हैं कि हमारा माइंडसेट, हमारी रिजिडिटी और हमारा ईगो, जो हमें जो है सफल होने से रोक रहा है। जो इस सिस्टम में सफल हुए हैं, आप हमारे ग्रेट लीडर्स को देखिए, चाहे हमारे वत्स साहब हों, डी कुमार जी हों, सोनी जी हों, या जो भी छाबड़ा जी हों, जैन साहब हों, जलालुद्दीन जी हों, आप उनसे सीखिए। उनको भी उतनी ही बाधाएं आई हैं जितनी हमको आपको आ रही हैं, या शायद उनके समय में कुछ ज्यादा रही होंगी, मैं तो उम्मीद करता हूँ। हम तो टेक्नोलॉजी के एज में हैं, हमारे पास तो बहुत सुविधाएं आ गई, तब भी उन्होंने सफलता ली। एक पैंट का पीस बेच बेच के लोग डायमंड तक पहुंच गए, और हम 600 प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हमें लगता है कि प्रोडक्ट कम है, प्राइस ज्यादा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका रंग अच्छा नहीं है, इसमें तो पता नहीं कंपनी क्या कर रही है। मतलब दुनिया भर की बातें जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं, ये मतलब मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो 99% चलती रहती है। अगर ये न चलती होती तो शायद हमें सफलता और जल्दी मिल जाती। और उससे कोई अछूता नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोग उससे जो है सहमत होंगे इस बात से।
कहीं कहीं हमें लगने लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मुझे लगता है कि कंपनी कुछ हमसे हाइड कर रही है, या हमें लगता है कि हमें वो उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर सिस्टम सही नहीं होता तो इतने सारे लोगों को कैसे सफलता मिल रही है? तो कहीं ना कहीं तो हम ही हैं, जो हम अपना माइंडसेट करके बना के रखे हैं कि हमें जो है ये नहीं करना, हमें ये नहीं मिल सकता, हमारा ये ईगो है, हमारा ये माइंडसेट है। ये सब चीजें हैं जो हम सबको सफल होने से रोक रही हैं। क्या जो साथी सहमत हैं वो लिख सकते हैं कि हमें जो है सफल होने से केवल हम ही रोक रहे हैं? अगर कोई और रोक रहा है तो आप उसका नाम भी लिख दीजिए, फिर उसके उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। आपकी सफलता को कौन रोक रहा है? अगर आपके अलावा किसी और का नाम है तो आप वो नाम भी लिख सकते हैं। और अगर आप ही हैं तो फिर तो आप ही हैं, फिर तो उसका इलाज आपके पास ही है। उसको हम बिल्कुल उन चीजों को दूर कर सकते हैं, ऐसा संभव है। ट्रेनिंग से, मीटिंग से, मोटिवेशन प्रोग्राम से, आपको आपका रूटीन सुधार के, आपको अच्छी चीजें बता के, आपको रिगरस ट्रेनिंग देके। एक कहावत है ना कि ट्रेनिंग देके अगर किसी को अच्छे काम के, बुरे काम के लिए तैयार किया जा सकता है तो अच्छे काम के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ट्रेनिंग लेके ड्राइवर बन सकते हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेके पायलट बन सकते हैं, ट्रेनिंग लेके आप जो है हवाई जहाज चला रहे हैं, ट्रेनिंग लेके आप जो है बड़े बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन आप ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते यहाँ हमारे आरसीएम अभियान में, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप डायमंड बनेंगे? और अभी मैं साथियों से पूछूं कि आप कितना कमाने के लिए आए थे यहाँ? अब सीधे पैसे की बात हो कि अगर हम स्वावलंबन की बात करते हैं तो आपका क्या माइंडसेट है? आपने क्या उम्मीद बना रखी कि आपको महीने का कितना कमाना है? किसी का 2,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000। कोई इतना जीरो लिख देगा कि शायद मैं भी ना पढ़ पाऊं, आप भी ना पढ़ पाए। तो देखिए, अगर हमने पैसा कमाने के लिए प्लान किया, इस सिस्टम में आए हैं, मेहनत करने के लिए आए हैं, कर रहे हैं, तो रोक कौन रहा है? अच्छा, आपके सामने भरे हुए उदाहरण है कि आप देखते होंगे हर 2-3 तारीख को जब पैसे लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तो खूब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे आने लगती है चीजें कि इनकी इनकम 40 लाख, 4 लाख, 40 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 17,000, 50,000, 20,000। तो आखिर हमारा आपका नाम उसमें क्यों नहीं आ रहा है? कोई रोक रहा है? या उनके अकाउंट में कोई दैवीय शक्ति पैसा डाल दे रही है और हमारे वाले में रोक देती है, या खाता नंबर गलत कर देती है? ऐसा तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। जो जिनके यहाँ आता है उनकी मेहनत से आ रहा है, और वो सिस्टम सबके लिए बना है। तो कौन रोक रहा है? केवल हम आप अपना ऐसा एक ऑरा बना लिए हैं, ऐसा अपने को हमने अंदर से बना लिया है कि ये चीजें हैं जो हमें करने से रोक रही हैं। ना हमें सिक्स बेसिक्स फॉलो करने दे रही हैं, ना हमें प्रोडक्ट से प्यार करने दे रही हैं, ना लोगों से मिलने दे रही हैं, ना मीटिंग में आने दे रही हैं, ना हमें अपनी डायरी बनाने दे रही हैं, ना हमें लिस्ट बनाने दे रही हैं। और अभी पिछले हफ्ते इतना बढ़िया सेशन चल रहा है हम लोग, बेहतरीन प्रोग्राम, कि हम लिस्ट पे कैसे काम करें, कि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। तो ये सारी चीजें कौन रोक रहा है करने से आपको? हम सब बहुत, जो भी लोग आपको इस मंच पे आके बताना चाह रहे हैं, पूरे खुले मन से बता रहे हैं, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि आपको व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ पूछना है, बात करना है, आप बेझिझक बात करिए, कहाँ बाधा आ रही है। तो फिर बाधा तो कहीं ना कहीं हम आप खुद ही बने हुए हैं ना। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि केवल मैं ही हूँ जो अपने को रोक रहा हूँ, तो आप शुरू कर देंगे काम। जब आप काम शुरू कर देंगे तो वो भी दिन दूर नहीं जब आप एक दिन डायमंड, रॉयल्टी भी आएगी, टेक्निकल भी आएंगे, डायमंड। वो किसी के साथ भी संभव हो सकता है। अब उसमें आपको यहाँ पे एक दो चीजें मैं बताता हूँ। अगर हम इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज है कि आप अपनी इमेज बिल्डिंग पे काम करें और पब्लिक फिगर बनिए। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी ये बिजनेस चलेगा। योर ग्रोथ विल ऑलवेज बी लिमिटेड बाय योर एबिलिटी टू रिक्रूट। एक बहुत बड़ी कहावत है ये, कि आप अगर लोगों को इसमें नहीं ला सकते तो आपकी ग्रोथ हमेशा स्लो रहेगी। आपको अपनी ग्रोथ बढ़ानी है तो 100% इस पूरे बिजनेस का
जो कह सकते हैं कि आधार है, और लोग हैं। लोगों को आपको लाना ही होगा, आपको मिलना ही होगा। जितने ज्यादा लोग, जितनी बड़ी टीम, उतना बड़ा पैसा। और वो सारे लोग आएंगे कहाँ? मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, आपके साथ होम मीटिंग में। आप एक एक हमारे ग्रेट लीडर ये भी कहते थे कि आप कौन सा मीटिंग सॉल्व, ट्रेनिंग सॉल्व भरना शुरू कर दीजिए, आपकी पॉकेट भरना शुरू हो जाएगी। सीधी सी बात है कि जितने ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे लाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग, मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स में ले आएंगे, उतने ही ज्यादा लोगों को आप सिस्टम में ला पाएंगे, और वही लोग फिर आपकी टीम बना देंगे। और हमने लोगों को बनाया और लोगों ने हमारा बिजनेस बनाया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा अवेयर रहना है कि कंपनी स्पेशली क्या क्या काम कर रही है, कंपनी क्या क्या ऑफर ला रही है, क्या क्या स्कीम ला रही है। क्योंकि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एथिकल कंपनी है, 100% कानूनी कंपनी है देश में। तो हमें 100% प्रोडक्ट बेस्ड पे काम करना है। प्रोडक्ट नहीं तो कोई काम नहीं। प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी, प्रोडक्ट का बिजनेस होगा, तो सबके पॉकेट में पैसा आएगा। और यही हमारा आधार है। तो आप प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाइए। प्रोडक्ट के जो ऑफर चल रहे हैं, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का है, गामा ओरिजिनॉल का है, तुलसी पेंट का है, हरी संजीवनी का, की सोल का, जो भी ऑफर्स हैं, आप अपडेट रखिए कि कितना आपका पीवी मेंटेन हुआ, कितना पीवी पे कितना आपको फ्री मिल जाएगा। 6 मंथ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अपने साथियों का मेंटेन कराएंगे तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, उनका मोटिवेशन बना रहेगा। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और अब आपको अगर हम बात करें कि इन सब चीजों से जुड़े कैसे रहना है, तो आप मानिए कि कंपनी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दी। आरसीएम वर्ल्ड जो यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे देख सकते हैं। वहां पे सारे वीडियो, सारे प्लेलिस्ट में, सारा लाइव में, लाइव जो प्रोग्राम चलते हैं वहां पे अवेलेबल है। रूपांतरण यात्रा भी जो हमने पहले सत्र में जिक्र किया कि पूरे देश में जो प्लानिंग है सितंबर से रूपांतरण यात्रा की, आप सभी लोग जुट जाइए दोस्तों। आप जो भी अपने स्तर पे प्रयास कर सकते हैं, आप अपना लेवल मेंटेन करिए, उसे आगे बढ़ाइए, जिससे रूपांतरण यात्रा में आपको सम्मानित होने का मौका मिले। वहां पे आप अपने दोस्तों को ले जा सकें, दिखा सकें। क्योंकि देखिए, जहां भी मैंने बात कही कि लोगों का बिजनेस है, लोग जब तक नहीं देखेंगे, लोग जब तक नहीं आएंगे, लोग जब तक वहां पे नहीं पहुंचेंगे, तो आपको कैसे समझ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। और आप सार्वजनिक तौर पे जब तक खुले मन से, खुल के जब तक खेलना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपके पास पैसे कैसे आएंगे? आप किसी को बताना ही नहीं चाह रहे हैं सोशल मीडिया, अपने इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पे कि आप आरसीएम कर रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं मानता हूँ यहाँ पे अगर 40 लोग हम सभी हैं, तो यहाँ पे 99, 43 लोग, 99% लोगों का फेसबुक अकाउंट है। कम से कम 90% लोगों का इंस्टा अकाउंट अकाउंट होगा। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सोशल मीडिया पे आइए। दुनिया भर के लोग अगर वहां पे कुछ भी बेच कह रहे हैं, तो आप, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हम नए भारत के निर्माण में लोगों का साथ चाहिए हमें। हमें जो है स्वावलंबन में, महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य रक्षा के मिशन में लोगों की जरूरत है। हमें सेवा दिवस में लोगों की जरूरत है। आप उनको, आप जब तक लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। और ये सिस्टम, ये डायरेक्ट सेलिंग कभी अकेले सफलता मिल ही नहीं सकती। दुनिया में जो भी लोग इस सिस्टम में सफल हुए हैं, वो चाहे जिस भी देश के हैं, उसका मूल आधार है कि लोगों को इस सिस्टम में लाना होगा। लोगों को सिस्टम में लाने का अब आपको तय करना है कि कितनी जल्दी आप सफलता चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। 6 बेसिक्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जो सिस्टम है वो फॉलो करना शुरू शुरू कर दीजिए। यही कुछ बेसिक आधार है जो हम सबको सफलता दिला सकती है। मैं देख पा रहा हूँ कि समय बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मैं समझ पाता हूँ कि मैंने आप लोगों का जो समय लिया, आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल चीजें दे पाया हूँ। तो आगे का जो मंच मैं तारा दी को हस्तांतरित करता हूँ। तारा जी, अब आप आगे का प्रोग्राम देखें। धन्यवाद। अमित जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने किया कि जो टीम बना करके चलना है। जब तक हम टीम नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें टीम बना करके
एक रजिस्टर लेना चाहिए, पेन लेना चाहिए और बनाना चाहिए कि हमें कल के बारे में हमें क्या करना है, सोचना है, और टीम के द्वारा ही सोचना है। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी बात हम सबको सिखलाया। हरा जी। तारा जी शायद आउट हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू होगा उनका। तो तो सभी से जो भी निवेदन भाई चाहूंगा कि हाँ, जिन साथी जी सर, जी ठीक जो भी भाई ठीक। बहन कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। हाँ, जिनको जो पूछना है हैंड रेज करिए, और अपना अनुभव भी बता सकते हैं और जानकारी भी पूछ सकते हैं। एक खुशी की बात है, काफी लोग जुड़े हैं, 43 लोग हैं पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत सभी हाँ, को काफी लोग धन्यवाद। जुड़े हैं। तो आया हुआ है, धीरज जी का हैंड रेज हुआ है, तो धीरज जी अपनी धीरेन्द्र जी बात हैं, रखिए। धर्मेंद्र जी हैं। हाँ, धर्मेंद्र जी भी आ गए। अभी धीरज जी पहले आए यस, हैंड रेज। अगर आप जी आमंत्रित हैं, आप मार्गदर्शन दें या कुछ पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, जी, सादर सभी साथियों आमंत्रित को जय करिए। आरसीएम। सभी साथियों को जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सर ने बहुत अच्छी बात बताया है। टीम बनाकर काम करेंगे, बाकी में जब तक लोग नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर ने सही रास्ता दिखाया है, बताया है। तो बहुत अच्छा मीटिंग सर्कल लगा। और बाकी लिस्ट पर काम करेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 15 दिन बाकी है। और इस पर अगर मंथन किया जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है। और कंसिस्टेंसी में लाया जाए लोगों को, तो बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं जो आपका इतना तेजी हो गया, इतना और कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो लोग समझ पाते हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, सर का। बहुत बारीकी से बताया है सर। बिल्कुल सर, ऐसे करेंगे सर, खड़े उतरेंगे। खबर सर। थैंक यू सर। धर्मेंद्र जी भी अपना बात रखें। थैंक यू जेआरसीएम सभी साथियों को। अभी जैसे बताया अमित सर ने, अमित सर को बहुत बहुत थैंक यू, जो इतना बढ़िया जानकारी आज बताया उन्होंने कि जैसे जय खत्यारी वाह, बिना चलाए बिना सीखे और साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखने के लिए जहाज भी सीखना पड़ता है। उसी तरह से सिस्टम को सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और नहीं सीखेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। और रही पैसे की बात, तो पैसे की बताए थे, मैं सुन रहा था काफी देर से। तो जिसको जितना नॉलेज है उतना आरसीएम पैसा देता है, कहने की बात है। जिसको जितना नॉलेज है आरसीएम उसको उतना पैसा देता है। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो उसके लिए सिर्फ नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग लगाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, सिस्टम में नहीं रह पाएंगे। सिस्टम से चलना है और सिस्टम के साथ काम करना है। ग्रोथ और बिजनेस में अपना डेवलपमेंट बेशक लेट से हो, लेकिन सही तरीके से काम करना है। जल्दीबाजी में गलत तरीके से बिजनेस करके और आगे जाके फिर नीचे से गिर जाना, ये तो बहुत डबल मेहनत पड़ जाएगा और कुछ फायदा नहीं उससे। थैंक यू। ओवर टू यू। मेरी आई नहीं ना। केपी सिंह जी का भी हैंड रेज है, केपी सिंह जी अपनी बात रखें। हाँ सर, जी जी, जारसिम सर, पंकज जी भी जारसिम। हैं। हाँ, बिल्कुल सर। सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। कहने की तो बहुत सारी बात बताए हैं सर जी, लेकिन एक बात बहुत ही हम मुझे जचा कि जब तक हम आदमी के समूह नहीं बढ़ा पाएंगे, नेटवर्क का सबसे बड़ा कमाने का जरिया है कि आदमी का समूह। तो आप सबसे पहले हम लोग